देखिए, पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के सदस्यों ने मिलकर आज दरिया के किनारे झुग्गी झोंपड़ी में जिंदगी बसर करने वाले बच्चों में गर्म कपड़े, जैकेटें और स्वेटरें वितरित की हैं। बड़ा दुख हुआ, कल जब हम यहाँ पर आए तो हमने ये देखा था कि यहाँ के सभी बच्चे निवस्त्र अवस्था में घूम रहे थे और हमने ये निर्णय लिया था कि आज हम यहाँ पर पहुंचकर इन बच्चों की सेवा करेंगे। तो फ्रंट के सभी सदस्यों ने मिलकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और इन बच्चों की सेवा की है। आप देखें, एक तरफ यहाँ से करीब से दरिया जा रहा है और ठंडी हवाओं का दौर भी चल रहा है और सूखी सर्दी जो है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में जिंदगी को बसर करने वाले निवस्त्र अवस्था में बच्चे, उनको देखकर बहुत ही दिल का रोया और हमने ये विचार बना लिया था हम यहाँ पर पहुँच के इनकी खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ के सदस्य बशीर अहमद जट जी ने अपनी नेक कमाई से बहुत बड़ा योगदान जो दिया और इन बच्चों को बच्चों को वस्त्र दिए। मैं दुआ करता हूँ कि ईश्वर इनकी जो मदद है वो अपनी दरगाह में कबूल फरमाए। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, हमें अपने भारत से इस गरीबी को खत्म करना है और गरीबी को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता तब तक भारत से गरीबी खत्म नहीं हो सकती। और गरीबी को बढ़ाने के लिए सिर्फ गरीब इंसान की गरीब सोच होती है। हमें जागरूकता को फैलाना है, हमें शिक्षा को फैलाना है और हमें इन लोगों की खिदमत भी करनी है। और जब तक एजुकेशन की रोशनी नहीं फैलती और इन लोगों के बीच ये सोच नहीं आती कि हमें जनसंख्या में नियंत्रण लाना है, तब तक ये गरीबी खत्म नहीं हो सकती। अगर यहाँ एक झुग्गी में 10 या 12 बच्चे हैं, अगर इनकी सोच आ जाती है कि हमारे 1 या 2 बच्चे हों तो बहुत हद तक ये गरीबी खत्म हो सकती है। यह हमारा फर्ज था, हमारा धर्म था और हम यहाँ पर पहुँचे और हमने यहाँ पर बच्चों की खिदमत की और हम ये अपना सौभाग्य समझते हैं कि ईश्वर ने हमें इस काबिल समझा, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर पहुँचकर इन लोगों की खिदमत करेंगे। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के सभी उद्योगपतियों से, कर्मचारियों से और कारोबारियों से यह पुरजोर अपील करता हूँ कि आज तक कोई भी इंसान साथ लेकर कुछ नहीं गया, या वो जोड़कर यहाँ रख गया है या वो दान देकर गया है, और जो भी आगे गया वो खाली हाथ गया है, अमल लेकर गया है। और अपनी कमाई नेक कर्मों से करें। आपको अगर ईश्वर ने इतनी बड़ी संपत्तियां दी हैं तो कम से कम कुछ हिस्सा निकाल कर गरीब और यतीम बच्चों में, असहाय बच्चों में, इन झुग्गी और झोंपड़ी में ठंडे होने वाले बच्चों में आकर वितरित करें, ताकि आपकी ये कमाई सफल हो और ईश्वर की दरगाह में आपका भी रुतबा बन सके। जय हिंद, जय भारत।